नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा। आज हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तर बिहार के सच्चाई से, बताएंगे गोपालगंज के लोगों का दुख दर्द, जो अपना काम धंधा और रोजी रोजगार छोड़कर लगे हैं अपना घर तोड़ने में। आप समझ रहे होंगे, अपना ही घर आखिरकार कोई तोड़ता है क्या? अपने ही आशियाने को कोई ढाता है? लेकिन सच्चाई क्या है, ये अगर आप सुनेंगे तो आपके जमीन तले पैर खिसकने लगेंगे। इन्हें अपने गांव में बाढ़ आने का डर सता रहा है और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वायदों की झड़ी लगाने वाली बिहार सरकार ने इन्हें सिर्फ जख्म ही दिए हैं। लिहाजा बेबसी और मजबूरी में ये बेचारे तिनका तिनका जोड़कर बनाए हुए अपने ही आशियाने पर हथौड़ा चला रहे हैं। इन्हें मालूम है कि सरकार इनकी सुनने वाली नहीं और बाढ़ आनी तय है। ऐसे में सुरक्षित स्थान पर जाने के अलावा इनके पास चारा ही क्या बचता है। चलिए शुरू करते हैं आज की पेशकश, गोपालगंज का दर्द। गोपालगंज में बाढ़ की आशंका से डरे सहमे लोग अब मजबूरी में अपना घर तोड़ने में लग गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की मुकम्मल तैयारी के दावों पर उन्हें जरा भी यकीन नहीं है, क्योंकि इंतजाम नाकाफी हैं। गंडक में लगातार हो रहे कटाव ने उन्हें उजड़ने पर मजबूर कर दिया है। सो सदर प्रखंड के पतहरा गांव के लोग अपने ही हाथों अपनी खुशियां उजाड़ने को मजबूर हैं। देखिए इन लोगों की बेबसी भरी दास्तान। इस दर्द को महसूस कीजिए। शायद हम आप उसे उतनी शिद्दत से नहीं महसूस कर पाएंगे जो दर्द गोपालगंज जिले के पतहरा के लोग झेल रहे हैं। अपने ही हाथों अपनी खुशियां उजाड़ रहे हैं। राज्य आपदा नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन बाढ़ से बचाव के चाहे लाख दावे करे, पर सच तो ये है कि गोपालगंज में बाढ़ से कटाव के समुचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। बालू की जगह बोरे में मिट्टी भरकर पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है, जो नाकाफी है। ऐसे में ग्रामीणों का आक्रोशित होना लाजमी है। बालू के जगह पर माटी भर के 2 किलो रखल जा सकता रखता लोग, और रखला के वजह से हमनी के नहीं आशा की यहाँ बांध बच पाई। ऐसे सब कोई अपन अपन घर द्वार तूर के आ लेके कहीं कहीं अपना, केहू के तो जमीन बाना, सब कोई यहाँ गरीब आदमी बा, केहू के जमीन बाना, सब कोई लेके अपन यहाँ ऊंच स्थान लोगी वो जी अपन अपन व्यवस्था करके कहीं ना कहीं रही। कोई जगह ऊंचा स्थान पर ले जा करके बनाए, अनु कोई विधायक कोई सही काम नहीं हो रहा है कि हम लोग बचे। घर बनाना काफी मुश्किल होता है। एक अदद छत के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है, तब जाकर उन्हें अपना घर नसीब होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ना। ये जो एक एक ईंट उखाड़ी जा रही है, उसके पीछे कितनी मजबूरी छिपी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईंट पर पड़ रही एक एक चोट सीधे दिल पर लगती है, दिल में नश्तर चुभ होती है। फिर विस्थापन का दर्द क्या होता है, इसे वही समझ सकता है जिसने विस्थापन का दंश सहा हो। लेकिन संवेदनहीन बहरी व्यवस्था को कहाँ ये आवाज सुनाई पड़ती है? एसी कमरे में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुक्मरानों को ये आवाज कहाँ सुनाई पड़ती है? क्योंकि अगर सुनाई पड़ी होती तो वो इस तरह से हवाई किले नहीं बनाते, खोखले वायदे और दावे नहीं करते। आर्यन न्यूज के लिए गोपालगंज से सुशील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जरा सोचिए, जिस परियोजना में 3 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च कर दी हो, उसकी ऐसी हालत। इतने महीने बीत गए और बालू के बजाय मिट्टी से काम चलाया जा रहा है, जबकि सब जानते हैं कि मिट्टी पानी के अंदर डूब जाती है और ऐसी स्थिति में जो पूरी तरह से घातक साबित होती है कटाव के लिए।
और अगर गंडक नदी का कटाव ज्यादा बढ़ता है तो साफ तौर पर गोपालगंज ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जिले प्रभावित होंगे। और इसी पर हमारी आज की पेशकश, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, दो मेहमान मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में। बसावन भगत साहब हैं आरजेडी की ओर से और आजमी बारी साहब हैं कांग्रेस की ओर से। सबसे पहले बसावन भगत साहब आपसे, भाई पुराने समय से बाढ़ चली आ रही है बिहार में, ये आपदा शुरू की आपदा है। उत्तर भारत की अगर उत्तर बिहार की अगर खास तौर पर हम बात करें तो नेपाल से सटे तराई क्षेत्र हों या नदियों के पास के जितने जो इलाके हैं वो हों, जितने जिले, सब जलमग्न होते हैं और सब में नाश होता है। लेकिन फिर भी सरकार से वादा क्यों करती है, काम क्यों नहीं होता? सबसे बड़ी बात है कि जब बाढ़ आता है उस समय सरकार कॉन्शियस हो जाती है कि हम वहाँ जा करके बाढ़ नियंत्रण करें। लेकिन जिस समय नदियों में पानी कम रहता है उस समय अगर बोल्डर पिचिंग किया जाए, बल्ला दिया जाए और मिट्टी जो भरा जा रहा है बोरा में रख करके, जहाँ जहाँ कटाव का क्षेत्र है सब एरिया बना हुआ है, किस जगह कटाव होगा सब देखने से पता चल जाता है। अगर पहले से सरकार इस पर नियंत्रित करे, कॉन्शियस हो जाए तो निश्चित रूप से इस समय ये स्थिति नहीं आती। आज हम जो देख रहे हैं कि बाढ़ कटाव हो रहा है, बाढ़ आया और कटाव हो रहा है। बाढ़ का पानी आना दूसरी बात है, घर में घुस जाता है दूसरी बात, लेकिन कटाव जब शुरू होता है तो मिट्टी ढहना शुरू होता है और अगल बगल के जितने भी मकान हो, चाहे बाढ़ हो बांध जो बांधा जाता है बांध हो, उसका कटाव करेगा, लेकर के लगभग 50 फीट 100 फीट नीचे तक गिरता है, जो आप स्थिति देख रहे हैं टीवी में। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सरकार से आपके माध्यम से कि झूठ मूठ का टीवी पर, रेडियो पर तमाम चीज़ों का नियंत्रण, बाढ़ का भी नियंत्रण, सुखाड़ का नियंत्रण, पानी दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, फलाना सुविधा दे रहे हैं, सारी चीज़ें टीवी और अखबार पर सरकार का है। लेकिन शहर ज़मीन पर आप जा करके देखें, हम भी नदी किनारे बसे हुए हैं, रेवा घाट के नदी किनारे जहाँ पुल बना हुआ है, मेरा भी घर बांध से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कैसे होता है। लेकिन जिस समय आपको फरवरी मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना, अप्रैल के पहले अगर सब जगह बोल्डर पिचिंग करा दिया जाए, जो व्यवस्था आज हो रही है उसको इस ढंग से जो रखा जा रहा है, तार के जाल में बना करके, तार के जाल में और बोरा को लेकर के नीचे से लेकर ऊपर तक नीचे खुदाई किया जाता है। बिल्कुल, नीचे पानी के स्तर से गहराई तक खोद करके और उसमें उजाली में ईंट को लेकर के रखा जाता है। और अगर वो रख देते हैं तो निश्चित रूप से जब पानी का झोंका आवेगा तो जमीन का कटाव नहीं हो पाएगा, वह रोकता है, ईंटा रोकता है। तो आखिरकार ऐसा होता नहीं है, ऐसा करते लोग नहीं है। इस समय इसलिए करेंगे कि जहाँ 1 लाख रुपए खर्च है, 1 करोड़ खर्च है, वहाँ 5 करोड़ का बिल बनेगा, मतलब ठेकेदार लोग। और यही हुआ है साफ तौर पर आजमी बारी साहब, यही हुआ है। 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर बिल बनाया है साहबों ने और उसमें मुझे लगता नहीं कि 3 लाख रुपए भी खर्च हुए हैं। वही तो बताया। ऐसी स्थिति में आजमी बारी साहब, अब तो आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया नीतीश सरकार को। तो एक और बात बताना चाहेंगे, सपोर्ट करना नहीं करने को इस चीज से जोड़ना ठीक नहीं होगा। चलिए, सपोर्ट जो किया है वो एक अलग परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति के तहत हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया है। जहां तक बाढ़ का सवाल है, ये बहुत गंभीर समस्या है और किसी भी सरकार के लिए कुछ चीज ऐसी होती है जो सरकार का दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वाह सरकार को करना चाहिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, बाढ़ हो गया, सड़क हो गया, तो कुछ चीजों में एक महत्वपूर्ण चीज बाढ़ भी है जिसके उनका दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। और बाढ़ जो है वो पहले से तय है लगभग कि 15 जून है, 15 जून एक डेट लाइन है कि 15 जून के बाद बरसात आएगी और बारिश होगी तो बाढ़ का प्रकोप आएगा। इसलिए उसकी तैयारी जनवरी से शुरू हो जाती है, फरवरी से, और उसको जून तक उसको कर लेना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बातें अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आर्यन टीवी चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है, ये सही बात है कि गोपालगंज का दर गोपालगंज के विस्थापित लोग ही समझ सकते हैं, जो अभी विस्थापित हो रहे हैं या जिनका मकान अपने आप तोड़ रहे हैं, अपने आशियाना अपने आप तोड़ रहे हैं। लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, तुम तरस नहीं खाते पूरे मकान तोड़ने में। तो इसलिए जो अपना मकान खुद तोड़ रहे हैं उनके दिल पर अभी क्या गुजर रही होगी, इसका एहसास हमें भी है और आपको भी है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार ने अगर नहीं भी किया है तो अभी उतना भयावह स्थिति नहीं हुई है, तत्काल तो कुछ करें, तत्काल कुछ करना चाहिए। और आप सही कह रहे हैं कि 3 करोड़ का मामला था और 3 लाख भी नहीं खर्चा हुआ, तो सरकार को उस पर जांच बैठा करके उन अफसरों पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके लिए दोषी हैं और अविलंब
कार्रवाई के साथ चलिए कार्रवाई तो बात की बात है, उन लोग की पहले जान तो बचाए, ग्रामीणों को, दोनों काम कार्रवाई भी। बसवान भगत साहब, ऐसी परिस्थिति में क्या उन लोगों को, उन मासूमों को, उन गरीबों को जिनके पास आशियाने नहीं रहेंगे, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं रहेगी, उनको मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए? अगले साल के लिए व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल, हम एक बात बताना चाहेंगे, वहाँ जो स्थिति बनी हुई है इस समय इसलिए होता है लूट योजना, इसलिए लूट योजना शुरू होता है कि अगर कोई पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी जाए या मंत्री भी जाए, देखेंगे कि क्या व्यवस्था किया तो बता देगा लोग कि इतना लाख ईंटा बोरा में कसा गया, जाल में कसा गया, सब जमीन के नीचे चला, पानी में बह गया। अगर 1 लाख ईंटा गिराया जाता है तो 10 लाख ईंटा, 25 लाख ईंटा का एस्टीमेट बनावेगा, कहेगा सब पानी में चला गया। अब सवाल उठता है कि अगर आप देख रहे हैं टीवी में हम देखा कि अपने मकान को लोग तोड़ रहे हैं, अगर वे नहीं तोड़ेंगे तो चला जाएगा पानी में बहकर के। ईंट को सुरक्षित, इतने गरीब हैं कि बेचारे ईंट सुरक्षित कर रहे हैं, रखने के लिए अलग कर रहे हैं, तोड़ करके बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो लोग अलग चले गए उनके लिए सरकार को चाहिए खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, जमीन देना। झूठ मूठ का लोग बताता कि 3 डिसमिल जमीन हम दे करके गरीबों को, साहब 5 करोड़ रुपए आप देते हैं उत्तराखंड त्रासदी के नाम पे, और अपने बिहार के आपको परवाह नहीं है, और विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। आपने देखा, अभी देखा, एक आदमी बताया कि कोई किसी के पास जमीन नहीं, तो आप एक जगह बोलते हैं कि हम सब गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं। कितने लोगों को जमीन मिला, कितने लोगों को अनाज मिल रहा है, कितने लोगों को सामान मिल रहा है, कितने लोगों को जो सरकार के द्वारा दी जा रही सामानें मुहैया करा रहे हैं लोग, कम से कम ही तो पता कीजिए। तो वो तो एक अलग इशू है कि देखिए बारी साहब, एसी चेयर में, एसी चैम्बर में बैठ करके नेतागणों का भाषण देना एक अलग बात है, आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों का भाषण देना आम बात है, लेकिन उन गरीबों के बीच जाकर उनकी स्थिति देखना, उनकी जो मुफलिसी है उसको देखना, उनकी तकलीफ को देखना, और नहीं देखते हैं तो उससे ज्यादा लानत किसी और चीज में हो नहीं सकते। फिर बिल्कुल आप 100% आप सही बता रहे हैं कि वो ऐसी कमरे में बैठने के बजाय वहां देखना चाहिए, धरती पर जाकर धरातल पर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और धरातल पर जहां तक गोपालगंज का आप रखे हुए हैं प्रोग्राम, खास करके गोपालगंज की जो स्थिति है वहाँ, अभी सुबह में हम चैनल पर, आप ही के चैनल पर देख रहे थे, वहाँ के SDO का भी बयान आ रहा था कि हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो बोल्डर्स है उस बोल्डर्स को तो एकदम पहले लगा रखना चाहिए जो जाल में फंसा के रखा जाता है। और मट्टी जो है वो हेनियस क्राइम है, मट्टी तो बोरे में भरना ही नहीं चाहिए, ताकि मट्टी घुल जाएगी और बढ़ जाएगी, इसलिए उसको तो रखा जाता है बालू में। तो जहां पर ऐसा अगर एकाध जगह भी अगर ऐसा पकड़ाता है तो उसको जांच का भी विषय नहीं है, वहीं पर कार्रवाई होनी चाहिए कि बोल्डर्स बोरे में मट्टी क्यों भरा गया, वहीं FIR वहीं अंदर, एकदम वहीं पर होना चाहिए। चूंकि उसमें कोई जांच, अगर उसमें बालू होता, बालू बह गया होता तब तो ठीक था, तब तो एक जांच का, लेकिन जब मिट्टी भर रहे हैं तो मिट्टी भरना ही एक हेनियस क्राइम है जिसको नहीं करना चाहिए था। मिट्टी कहीं भरा ही नहीं जाता है, वो बालू के बोरा में भर करके उसको रोकने का काम किया जाता है ताकि बालू का झेल सके, और बालू घूल करके नीचे बैठने का काम नहीं करता, बोरे में वो जाम हो जाता है। इसलिए वहां पर जो हो रहा है, मिट्टी भरने का काम हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और दूसरा ये कि जो बड़ा बड़ा जो पत्थर का बोल्डर्स है, उस बोल्डर्स को जाल में बांध करके रखाया जाता है ताकि पानी का जो झोंका आए तो उसको बर्दाश्त कर सके और वो कटाव नहीं कर सके। चलिए बसवान भगत साहब यहाँ महत्वपूर्ण कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही टेक्निकलिटीज के तौर पर एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि बालू के भोरे की जो ये प्रक्रिया होती है, बालू भी तो साहब किनारों पर आता है या फिर वो बीच में जा सकता है तलहटी में, उससे कैसे फिर बचाव हो सकता है? बताया ना पहले आपको कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो कटाव का चिन्हित किया गया जगह है, जहाँ जहाँ कटाव होता है, उसमें JCB मशीन से पानी के लेयर से नीचे खन करके 10 फीट 20 फीट नीचे करके, और उसमें तार का जाली दे करके ईंट को लेकर के अगर ऊपर तक कर दिया जाए, ईंट जोड़ करके लगभग 20 फीट 25 फीट, बिल्कुल जैसे मकान का जोड़ा देते हैं, जितना जरूरी है, जितना बोल्डर ईंटा दिया जाता है, बोल्डर जो है, बोल्डर पत्थर का भी बोल्डर मिलता है और ईंटा भी दिया जाता है। हम लोग के यहाँ ईंटा दिया जाता है, तो ईंटा या बोल्डर कुछ भी आप देते हैं, लेकिन जमीन के पानी के लेयर के नीचे खन करके जो देखते हैं कि जहाँ तक जल स्तर है उस स्तर के नीचे तक खन करके, और अगर आप बोल्डर करते हैं उसमें तो निश्चित रूप से इस समय कटाव रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मैंने कहा कि सरकार की मंशा है, पदाधिकारियों की मंशा रहती है कि जिस समय बाढ़ आवेगा वहाँ एक के जगह पर कहने के लिए होगा कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन समूचा व्यर्थ। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, हर साल यही स्थिति होती है। कम से कम व्यवस्था तो करना चाहिए, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करे। गोपालगंज ही नहीं, समस्तीपुर में भी टीवी में देखा हम लोगों ने कि समस्तीपुर में ही कटाव हो रहा है, लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो गोपालगंज और समस्तीपुर में तो सीरियस है, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी जहाँ जहाँ गंडक नदी है, आपको बागमती है, तमाम नदियों में जहाँ जहाँ उफान और कटाव का जो है चिन्हित जगह
उन जगहों पे पहले से सुधार करना चाहिए। और मैं तत्काल यही कहूँगा कि सरकार लोगों को मदद करने के लिए चाह नहीं रही। अगर मदद करना चाहे तो अभी भी जो वहाँ पर लगा जो लोग हैं, जो लोग मकान अपना ले जा रहे हैं, उन लोगों को अलग जगह दे, ज़मीन दे, घर बनावे और बाढ़ से रोकने के लिए बांध का अच्छा बांध का व्यवस्था करे। फिर आने वाले दिन में वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो। विस्थापितों को तो तुरंत वहाँ सरकार को इंतजाम करना चाहिए। इतने गरीब हैं कि वो अपना मकान सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हैं, बना मकान, कि सिर्फ उससे ईंट हासिल कर सके, ईंट को बचा सके। सोचिए तो जस्ट इमेजिन कि क्या उनकी स्थिति होगी। सीमेंट का जो खर्च था, उनका गारे का जो खर्च था, सब तो बर्बाद हो गया। लेकिन वो सिर्फ ईंट बचाने के लिए अपना बनाया आशियाना तोड़ने पर आमादा है और तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि उनकी हालत दयनीय कितनी है। तो दयनीय स्थिति है, गरीब है, तो तय हो चुका। अब इन लोगों को सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर विस्थापित करके और इनका पूरा का पूरा इंतजाम करना चाहिए, जो उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी उनको मिले। चलिए, ये भविष्य काल के गर्भ है, लेकिन अब ये बताते हैं कि स्थिति वाकई में है कैसी। नदी का कटाव बाढ़ से भी अधिक खतरनाक है। कटाव से खेत तो नदी में विलीन होते ही हैं, पक्के मकान का भी नामो निशान मिट जाता है। गोपालगंज के मेहदिया में गंडक नदी के कटाव के डर से लोग अब पक्के मकान को तोड़कर ईंट समेत किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगे हैं। गांव के लोग पाई जोड़कर किसी तरह से पक्का मकान बनाते हैं, लेकिन सरकार की नाकामी से वे फिर से बेघर हो रहे हैं। आखिरकार कब तक सरकार इनके जख्मों पर यूं ही नमक छिड़कती रहेगी? मकान, सीमेंट की ढलाई से बनी छत, लेकिन इस छत पर चल रहा है दनादन हथौड़ा। ये हथौड़ा छत पर चल रहा है और मकान मालिक की छाती पर भी। फिर भी कलेजे पर पत्थर रखकर तोड़ रहे हैं मकान को। भला मेहनत मशक्कत से बनाए मकान को कोई तोड़ता है? लेकिन क्या करें, मकान नहीं तोड़ेंगे तो गंडक की तेज धार लील जाएगी इसको। कम से कम ईंट तो बचा ले, फिर कोशिश करेंगे कहीं और मकान बनाने की। मेरा खून पसीना मरना जीना ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहदिया गांव की। गंडक नदी का कटाव अब गांव के नजदीक पहुंच गया है। वक्त रहते लोग घर बार तोड़कर जा रहे हैं किसी ऊंचे स्थान पर। कोई ट्रैक्टर से तो कोई बैलगाड़ी से ढो रहा है सामान। लो हम चले छोड़ के घर नहीं अपना दिल नहीं अपनी जान। सरकार ने लोगों का तोड़ दिया भरोसा तो लोग करने लगे पलायन। मेहंदिया गांव में 5 महीने में कटाव रोकने का काम पूरा कर लिया जाना था। सरकार का ये बोर्ड इस बात का गवाह है, लेकिन 6 महीना बीत गया पर वायदा पूरा नहीं हुआ। टूट रहा बा, कटाव होता है, नदी आ गई लोग तो कटाव होता तो टूट रहा बा घर। हमनी के घर के जरी दरिया गईल, सारी सामान हमनी के ढह गईल। अब हमनी के मदद दिए, कोई मदद देवे यहाँ नहीं खे सरकार। हमनी के पानी में जा रहा बा बाल बच्चा सारी, घर जा रहा बा रास्ता पता कुछ हमनी के नहीं खे। हमनी खाऊ में आफत पानी सही बाल बच्चा हमनी के जी कैसे? सरकार इतो के मदद देवे के चाही, आदमी केगा जियत दियर के। सरकारी खजाने से पैसा मिला, लेकिन 5 महीने में भी मेहदिया गांव को कटाव से बचाने का काम पूरा नहीं हुआ। क्या ये सरकार की विफलता नहीं? गांव के मेहनतकश लोग पाई जोड़कर बनाते हैं पक्का मकान। गांव में पक्का मकान होना बड़े नसीब की बात होती है, लेकिन सरकार के अफसर लोगों को बदनसीब बनाने पर तुले हैं। अगर मेहदिया को कटाव से बचा लिया जाता तो लोगों को अपना घर बार नहीं तोड़ना पड़ता, लेकिन सरकार के अफसर इस दर्द को समझे तब ना। ताता सुन ले मौला
न सुन ले, राहों से मेरी कांटे चुन ले, दर पे खड़े हैं सर को झुकाए, इतनी सी अर्ज हमारी। आर्या न्यूज के लिए गोपालगंज से सुशील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो वाकई में सुशील श्रीवास्तव की रिपोर्ट काफ़ी मार्मिक है। जो सच्चाई उन्होंने भेजी है गोपालगंज से, कमोवेश उत्तर बिहार के जो तटवर्ती इलाके हैं, जहां पर नदियां जहां उफान में रहती हैं बरसाती मौसम में, उनमें भी लोग इसी तरह से भयभीत हैं और आगे भी होंगे। हर साल उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बहरहाल दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर हम चलते हैं बसावन भगत साहब के पास, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जब सरकार को मालूम है, सामाजिक संस्थाओं को मालूम है, पब्लिक को मालूम है कि हर साल बाढ़ आएगी, हर साल कटाव होगा, हर साल खतरा पैदा होगा, तो प्रिवेंटिव मेजर्स आखिरकार क्यों नहीं लिए जाते हैं फिर? वही तो कारण है, सरकार को पहले ना सतर्क होना चाहिए। जो गरीब लोग वहाँ बसे हुए हैं, जिनका घर है, वो सतर्क होकर क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो तो घर है, वो जानता है। लेकिन जब कटाव शुरू हो जाता है, बाढ़ आने से उतनी परेशानी नहीं होती है। पानी अगर घुस गया घर में, फिर पानी निकल गया 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में निकल जाता। लेकिन कटाव जब शुरू होता है तो बताया ना कि चिन्हित जगह है, उन जगहों पे सरकार को पहले से नियंत्रण करना चाहिए, बोल्डर पिचिंग करवाना चाहिए। नहीं करवाने का नतीजा है कि आज जो आप देख रहे हैं टीवी में, जो गरीब लोग बोल रहे हैं कि हम खाने के लिए तरस रहे हैं, अब इसके बाद में महामारी होगी, बीमारी होगी। जब बाढ़ जहाँ आता है शुद्ध पानी तो मिलता नहीं है, शुद्ध पानी लोग पीते हैं और इसका नतीजा होता है कि बाद में बीमारी से ग्रसित लोग हो जाएंगे, बड़ी परेशानी लोगों को होगी, शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाएगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम अलग से खाने पीने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था अभी से शुरू करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही कहा है। बारी साहब, क्या लगता है, जब जागो तभी सवेरा, आप भाई जिस दिन काम करना है, जब आपको मालूम है कि ऐसी परिस्थिति आएगी, बहुरी करेगा कब? एक बहुत पुरानी बात है कि जब समय रहेगा नहीं तब फिर इंसान क्या करेगा? वैसे समय रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो उस चीज के लिए होता है जो चीज अचानक आ जाती है। भूकंप अचानक आ गया तब तो ठीक है कि भूकंप अचानक आ गया। बाढ़ का तो पहले से फिक्स रहता है कि 15 जून के बाद स्थिति भयावह हो सकती है और उस इलाका भी उसका फिक्स है कि कहाँ कहाँ आ जाएगा। नॉर्थ बिहार का करीब करीब सभी जिला जो है वो अफेक्टेड है बाढ़ से, चाहे कोसी के जरिए हो, गंडक के जरिए हो, गंगा बूढ़ी गंडक का हो, या आप अगर साउथ बिहार में चले जाइएगा तो नवादा में नदी है, उसका भी कटाव हो रहा है। सकरी नदी है, सकरी नदी से पूरा पौरा गांव का कटाव हो रहा है और पौरा गांव को भी उससे खतरा है। किसानों की खेती जो है वो सकरी नदी में जा रही है पौरा गांव की। तो ये जो है स्थिति, ये तो पहले से तय है कि बरसात होगी, पानी बरसेगा। अब सब लोग चाहता है कि बरसात हो, बरसात नहीं होगी तो भी स्थिति पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए बरसात का सब किसान दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं कि भाई किसी तरह से बरसात अच्छी हो। लेकिन वही बरसात तभी तो धान रोपनी होगी ना, रोपनी होगी, वही बरसात कुछ लोगों के लिए अभिशाप बन के आता है और उस अभिशाप को रोकने के लिए अपने यहाँ पानी बारिश से जो बाढ़ है, बारिश से बाढ़ नहीं है, नेपाल वाले पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र का वहाँ भी जो बारिश होती है, अपने यहाँ की बारिश का नतीजा है कि हमारे तो ये बताइए बसावन साहब कि कोई ना कोई उपाय तो हो कि बांध के जरिए आप पानी रोक सके या फिर उसकी धारा कुछ ऐसा प्रयास किया जाए, केंद्र सरकार से मदद ली जाए, बड़े एनजीओ से मदद ली जाए। जहाँ बताते हैं हम, जहाँ जिसे बताए ना कि चिन्हित जगह जहाँ कटाव होगा जी, तो उस कटाव के जगहों पर बोल्डर पिचिंग करके धार को मोड़ा जाता है जो सीधे चला जाए। हम लोग अनुभव की बात बता रहे हैं ना जी, हम लोग देखा, अपने नजर से देखा है कि जहाँ जैसे हमारे रेवा में पुल बना हुआ है, बिल्कुल पुल बना, पुल से कटाव धार टेढ़ा हो गया, फिर उसके बाद में रेलवे पुल जब बनना शुरू हुआ तो जहाँ कटाव होता था वहाँ नहीं होकर के फिर दूसरे जगह घूम गया। पानी का धार टर्न लेता है तिरछा, यहाँ से मारेगा वहाँ, फिर वहाँ से मारेगा दूसरे जगह। तो चिन्हित जगह है कि कहाँ कहाँ कटाव होगा। और मैंने पहले कहा कि जहाँ जहाँ कटाव होता है, कटाव के जगहों पे सरकार अगर पहले से कंसल्ट हो जाए, बोल्डर पिचिंग करा दे तो निश्चित रूप से धार, पानी का धार सीधा नदी की तरफ जाए। लेकिन सरकार ने तो कहा है कि गोपालगंज में बोल्डर पिचिंग हुई, वो वहाँ पर जो है बोरे रखे गए, कागज पर बोरा रखा गया, नजर से भी आप देख रहे हैं। मैंने पहले बताया आपको कि जब पानी के लेयर के नीचे, पानी का जहाँ लेयर है नदी में, उस लेयर के बराबर में जैसे भी से खुदवा करके अगर आप बोल्डर पिचिंग करवाते हैं तो कटाव रोक सकते हैं।
और जब कटाव हो रहा है ऊपर से आप बोरा गिराते जा रहे हैं, चाहे ईंटा गिराइए, बोल्डर पिचिंग कुछ भी गिराइए, समूचा बहकर के नीचे चला जाएगा जो आप नजर से देख रहे हैं। वो बिल्कुल बर्बादी है, पैसे की बिल्कुल पहले बर्बादी से सरकार को पहले से सतर्क होकर के इसका व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था कर नहीं रही है। और झूठ मूठ का टीवी में नीतीश कुमार रोज बता रहे हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं पब्लिक को। आपने देखा अखबारों टीवी में गरीब लोग कैसे कह रहे हैं कि भोजन के लिए हम मर रहे हैं। तो कम से कम इस समय तो जो भी व्यवस्था है सरकार को रोकने के लिए करना चाहिए, लेकिन जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था तो सरकार करावे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय जाहिर करने के लिए बसवान भगत साहब। आजमी बारी जी, आपसे संक्षेप में ये प्रक्रिया कि कम से कम ऐसी स्थिति पैदा ना हो आने वाले सालों के लिए, तो सरकार कम से कम कुछ सोचे और इस साल के इंतजाम भी करे। बिल्कुल, सरकार का दायित्व होता है कि कोई भी आपदा से अपने जनता को सुरक्षित करने के लिए उसका दायित्व होता है और उस दायित्व का निर्वाह सरकार को करना चाहिए। और जहां तक बाढ़ का प्रश्न है, तो बाढ़ तो हर साल आनी है और वो नेपाल से वो बड़ी योजना बनेगी तब कि नेपाल से जो पानी आता है वो पानी को रोका जाए और कहीं और उसको डाइवर्ट किया जाए। तो ये एक बड़ी योजना है जिसके बारे में बराबर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। तो जो परेशानियां नेपाल के धरातल से जो पानी आ रहा है, उस पानी को रोकने के लिए और उस पानी से बिहार की जनता को बचाने के लिए कोई परमानेंट उपाय होना चाहिए। ये हम चाहते हैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। और सरकार का दायित्व भी होता है, सरकार को दायित्व भी होता है। कहा करते थे कि किसानों का खेत और नदियों का पेट बराबर हो गया। नदियों की खुदाई अगर आप कर दें, नदियों की गहराई को अगर बढ़ा दें आप, तो निश्चित रूप से बाढ़ की समस्याओं से हम अलग हट सकते हैं। कारण के बीच में हम लोगों ने सुना था कि गंगा की खुदाई होगा, गंडक का खुदाई होगा, लेकिन सब कागज पर और मुंह मौखिक बात रह गया। लेकिन जब तक नदियों का खुदाई नहीं करते हैं, नदी को देखिए आप सतह ऊपर उठता जा रहा है। कारण के जो कटाव हो रहे हैं, जितने भी मिट्टी गिर रहे हैं, सभी तो जाकर के नदी में ही जमा होता है ना, उसको ऊंचा कर रहा है। इसलिए कर्पूरी जी कहा करते थे कि किसानों का खेत और नदियों का पेट बराबर हो गया, इसलिए बाढ़ बराबर आती है। इसको कम से कम नदियों का खुदाई करवाओ। चलिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बसवान भगत साहब। आजमी बारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही सरकार से ये गुजारिश कि कम से कम सरकार सोते से जाग जाए और देखे कि क्या स्थिति है उत्तर बिहार की, खास तौर पर गोपालगंज की। अभी हमने आपको दिखाई है एक जिले की हकीकत, आगे दिखाएंगे और भी कई जिलों का हाल। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।